Pressure in fluids. We know that any substance which has no fixed shape and has the ability to flow is called a fluid. The fluid भैया वही है, कुछ भी शेप वेप होता नहीं है उसको. It takes the shape of the container in which it is placed. ठीक है. अच्छा. All liquids and gases do not have fixed shape and can flow, hence they are regarded as fluids. So anything which can flow, it is a fluid. दो चीज़ है, गैस और लिक्विड, दोनों जो है फ्लूइड में आएगा. सॉलिड इज नॉट अ फ्लूइड. We have stated that a solid exerts pressure on another surface on account of its weight. Similarly, fluids have weight and they also exert pressure on the base and the walls of the container in which they are enclosed. ठीक है. तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है सॉलिड और लिक्विड में, सॉलिड्स में और फ्लूइड में थोड़ा सा डिफरेंस है कि ध्यान से समझिएगा. सॉलिड, जैसे कि हम लोग के पास सॉलिड है ना, बुक्स हैं, बहुत सारे बुक्स रखे हुए हैं या फिर एक के ऊपर एक बुक्स रखा हुआ है. क्लियर है क्या? और ये जो है टेबल है. ठीक है, ये करके टेबल है और बुक्स जो है ऐसे रखा हुआ है. कोई दिक्कत नहीं. तो इधर है ना केवल है ना, तो बुक्स जो है ऐसे हम रख सकते हैं एक के ऊपर एक. लेकिन फ्लूइड जो है, अगर एक कंटेनर में फ्लूइड रखा हुआ है, ठीक है, जैसे ऐसा है ना, एक कंटेनर है इसमें फ्लूइड रखा हुआ है, और अगर यहाँ पे छेद हो जाता है तो फ्लूइड निकल जाएगा. इसका मतलब क्या है कि फ्लूइड इज एक्सर्टिंग, यहाँ पे ये फोर्स लगा रहा था, अब ये नहीं है इसीलिए निकल गया ना. लेकिन ये लेटरल प्रेशर नहीं लगाता है. लेटरल मतलब कि साइडवेज या फिर लेटरल प्रेशर नहीं लगाता है ये, और ये लगा सकता है, फ्लूइड लगाता है. Whenever any pressure is applied anywhere on a confined liquid, it is transmitted equally in all the directions through the fluid. ठीक है. अब हम लोग होली में पिचकारी खेले हैं, ठीक है, तो पिचकारी कुछ ऐसा रहता है और हम लोग जो इधर से प्रेशर लगाते हैं ना, तो जब इधर से प्रेशर लगाते हैं पानी इधर से निकलता है, तो प्रेशर ट्रांसमिट होता है. प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इन अ फ्लूइड. क्लियर है क्या, यस और नो? प्रेशर ट्रांसमिट मतलब कि क्या है कि अगर आप यहां पे प्रेशर लगाइएगा P, तो यहां पे भी आपको P प्रेशर फील होगा. आ रहा है समझ में? P या जो भी हो, पॉइंट है कि प्रेशर यहां पे लगाइएगा तो यहां पे भी प्रेशर आपको फील होगा. समझ में आया? तो प्रेशर ट्रांसमिट हुआ ना, यहां से इधर 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 इधर, तभी तो इधर ट्रांसमिट हुआ. क्लियर है क्या? ठीक है. अब यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, है ना. सॉलिड में नीचे लगता है, लिक्विड में इधर भी लगता है, ठीक है, और नीचे भी लगता है. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कंटेन्ड इन अ वेसल एट ए पॉइंट इनसाइड इट. ठीक है. तो अब हम लोग को क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं कि भैया प्रेशर इन फ्लूइड्स एग्जैक्टली होता क्या है, कितना होता है. ठीक है, चलिए बहुत अच्छे. तो उसके लिए हम लोग क्या किए, हम लोग उसके लिए लेट अस से ना वी टेक अ ठीक है, ये बीकर ले लिया हम. क्लियर है क्या, क्या है ये? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं. बीकर में जो है पानी है, क्या है? सॉरी.
कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, ध्यान से समझिए, ये एक आदमी लेटेस्ट से जो चल रहा है ना, इसके माथे के ऊपर एयर है क्या? है ना, कहाँ तक है? बहुत किलोमीटर तक ऊपर है कि नहीं? और वो जो एयर है वो इसको प्रेशर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, क्योंकि एयर भी फ्लूइड है। और हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग हवा भराने जाएंगे साइकिल में तो एयर प्रेशर एक्सर्ट करता है। क्लियर है क्या? एयर फोर्स भी एक्सर्ट करता है, प्रेशर के कारण फोर्स हो जाता है। तो एयर जो है प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलेंगे इसको? कोई दिक्कत? जो कि होता है पी नॉट। क्या होता है ये? पी नॉट। और इसको हम लोग बोलते हैं जैसे कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये होता है ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल, विच इज इक्वल टू 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कहानी। ठीक है, चलिए अब वापस हम लोग आ जाते हैं इधर। हम लोगों ने क्या किया कि इससे h दूरी नीचे, कितना h दूरी नीचे, हम लोग को यहां पे अब क्या निकालना है? यहां पे हम लोग को h दूरी नीचे, यहां पे हम लोग को प्रेशर निकालना है। क्या निकालना है? प्रेशर क्या होगा? क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, क्या होगा प्रेशर? तो अब ध्यान से देखिए, इसका हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लिए। क्या मान लिए? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया ए। ठीक है, तो अब अगर ध्यान से देखा जाए, ये जो लिक्विड है इसका डेंसिटी है रो। लिक्विड डेंसिटी क्या है? रो। ठीक है, बहुत लोग पी बोलते हैं, एक्चुअली रो इसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखिए ध्यान से, ये लिक्विड का हम डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक था और h दूरी पे हम लोग का निकालना है। ठीक है ना, ये लिक्विड का हम लोग डायग्राम बना लिए। क्लियर है क्या? यस और नो? है ना। मानिए कि यहां पे जो प्रेशर है वो है P। कितना है? P। कोई दिक्कत नहीं। ऊपर में जो प्रेशर है वो हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट। यस और नो? अच्छा, ये जो है ना, और ये हाइट हम लोग कितना लिए थे? h लिए थे, याद है आपको? हाइट हम लोग कितना लिए थे? तो इसके अंदर ये जो लिक्विड है इसका कुछ मास होगा। हम लोग लिख सकते हैं क्या? हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ लिक्विड। इसमें कितना होगा? मास लिक्विड क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यस और नो? वॉल्यूम है इसका, ये था एरिया ए, हाइट h, a इंटू एच, डेंसिटी है इसका रो। क्लियर है क्या? तो मास ऑफ लिक्विड हो जाएगा रो इंटू ए इंटू एच। यस और नो? और इसके कारण जो वेट लग रहा है, जो धरती माता इधर लगा रही है, वो mg हो गया। mg हो जाएगा, कितना हो जाएगा mg? रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी। यस और नो? ठीक है, तो ऊपर में प्रेशर है P नॉट, नीचे है प्रेशर P। तो इस P नॉट के कारण
जो फोर्स आएगा वो फोर्स आएगा P नॉट इंटू ए, क्योंकि प्रेशर क्या होता था, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। नीचे से फोर्स आ जाएगा P इंटू ए, क्लियर है क्या? तो इस लिक्विड पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, एक नीचे से और 2 ऊपर से, और लिक्विड जो है स्टेशनरी है, इसका मतलब क्या है, लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, क्लियर है क्या? तो जब स्टेशनरी है तो क्या होगा, जो अपवर्ड लग रहा है फोर्स, अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, क्लियर है क्या? आपको दो तरफ से 2 लोग खींच रहे हैं, लेकिन आप वही हैं, तो दोनों तरफ जो खींच रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो अपवर्ड फोर्स क्या हो गया, P इंटू ए शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स क्या है, ये और ये दोनों है, P नॉट ए प्लस mg, mg हो गया रो ए h इंटू जी, ए कट गया, P हो गया P नॉट प्लस रो जी एच, क्लियर है क्या, ऐसा और नो? तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेशर इन अ लिक्विड एट अ डेप्थ h below its surface क्या हो जाएगा, P नॉट प्लस रो जी एच, यस और नो? क्लियर है क्या? जब यहां पे अगर P नॉट है तो इधर क्या हो जाएगा, P नॉट प्लस रो जी एच। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग जो है कुछ सिंपल कैलकुलेशंस करते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, यहां पे है प्रेशर P नॉट, क्या है प्रेशर, यहां से H1 दूरी नीचे, यहां पे प्रेशर मानिए कि है P1, क्या है, तो P1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, P नॉट प्लस रो जी H1, होगा कि नहीं होगा? यहां से दूरी है H2, क्लियर है क्या? तो यहां पे अगर P2 है प्रेशर, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, P2 क्या होगा, P नॉट प्लस रो जी H2, यस और नो? कोई दिक्कत? हाँ, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, P2 माइनस P1, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, P नॉट प्लस रो जी H2 माइनस P नॉट प्लस रो जी H1, P नॉट कट गया, रो इंटू जी H2 माइनस H1, यस और नो? H2 माइनस H1 क्या है, इन दोनों के बीच का हाइट है, P1 और P2 के बीच का हाइट, क्लियर है क्या? तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, P2 माइनस P1 यानी कि डेल्टा P, इसको हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंस इन प्रेशर, यस और नो? इज इक्वल टू रो जी इंटू डेल्टा एच, एच क्या हो गया, डिफरेंस इन हाइट, यस और नो?
ये H2 माइनस H1, ये हो गया डेल्टा H। तो अगर डेल्टा H हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो H2 माइनस H1 हुआ ना, डिफरेंस इन हाइट। यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। ये हो गया प्रेशर इन फ्लूइड्स। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है, कोई टेंशन है? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर अपवर्ड थ्रस्ट और ये सब जो है वो करके दे दिए। ठीक है, अच्छा, ये हो गया रो जी एच, बता, ये सब चीज़ हो गया है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बॉयंट फोर्स, क्या पढ़ने हम लोग अब? बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स क्या होता है ये हम लोग को समझना। ठीक है, पहला वाला क्लियर हो गया, प्रेशर इन फ्लूइड्स क्लियर है। बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स क्या होता है? ध्यान से समझिए। ये हो गया वाटर, क्लियर है क्या? क्या हो गया ये? वाटर। वाटर में कभी कभी ना, अगर आप खेल रहे हैं तालाब के किनारे और जो है फुटबॉल चल जाता है तो वाटर पे तैरता है, ये सर नो? क्लियर है क्या? तैरता है कि नहीं तैरता है? अगर हम ये लिखें आपको कि फुटबॉल फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है, क्लियर है, सही है, कोई दिक्कत? अब जो है इस फुटबॉल का थोड़ा सा हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं। ये हो गया भैया जी फुटबॉल, ठीक है। फुटबॉल में नीचे mg लग रहा है, यस और नो? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तब भी ये फुटबॉल जो है जब फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब कि रेस्ट पे है, नीचे तो नहीं गया ये। तो इसका मतलब कि वाटर भी कुछ फोर्स लगा रहा होगा ना इसके ऊपर, यस और नो? उसको हम लोग बोलते हैं FB या फिर बॉयंट फोर्स। क्लियर है क्या? ये बॉयंट फोर्स क्या हो गया? द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड, ठीक है, ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द बॉयंट फोर्स। कोई दिक्कत? कुछ पूछ रहे थे आप? यही था, समझ में आया? इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, आपके बुक में भी दिया हुआ है। Every liquid exerts an upward force on the objects immersed in it. This upward force is called the buoyant force. क्लियर है क्या? और सिंपल सा लॉजिक है, ये फुटबॉल भैया जी इनका अपना तो कुछ mg है ना, तो ये कहाँ से बैलेंस हुआ? पक्का कोई ऊपर नीचे से फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बुॉयंट। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? बहुत सारे एग्जाम्पल है। शिप, कोई भी चीज फ्लोट हो रहा है, सब एग्जाम्पल हो गया। शिप, नाव, स्विमर, आदमी, सर वो जो होता है मतलब कैसे बाल्टी भर पानी है सर, बाल्टी, मग, हाँ करके डालते हैं तो हाँ मतलब तैरने लगता है वो। हाँ, बॉयंट फोर्स है कि नहीं? समझ में आ रहा है? स्विमर, स्विमर जो है अपना फोर्स नहीं लगाता एक्चुअली, जो है ना, अगर आप देखिएगा जो लाश है, लाश फ्लोट करता है, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी जो है लाश का कम होता है वाटर से, वाटर ज़्यादा डेंस है। तो स्विमर क्यों नीचे चल जाता है? पानी पी लेता है इसीलिए, तो उसका डेंसिटी जो है ज़्यादा हो जाता है। जो एयर स्पेस है ना
वो एयर स्पेस में अगर पानी हो गया तो नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। मग के साथ भी यही कंडीशन होता है, मग में अगर पानी भर गया तो नीचे चल जाएगा, ये रह गया। शिप के साथ भी यही होता है, शिप में अगर पानी आ गया, होल हो गया, पानी आ गया तो नीचे चल जाएगा। क्लियर है क्या? डेंसिटी अगर बढ़ गया तो फिर नीचे जाएगा ना। तो शिप में बता देते हैं, शिप में क्या होता है, शिप तो वैसे बना रहता है आयरन का, क्लियर है क्या, लेकिन जो शिप होता है उसमें है ना, यहाँ पे आदमी लोग हैं, क्लियर है क्या, ये पूरा एयर है। तो इस एयर के कारण क्या हो जाता है ना, ओवरऑल डेंसिटी कम हो जाता है। आ रहा है समझ? एयर के कारण क्या हो जाएगा, ओवरऑल डेंसिटी कम हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आप जाइएगा कभी कभी गंगा में, देखिएगा कि बहुत लोग जो है एक टायर का ट्यूब ले लेते हैं इन्फ्लेटेड, इसमें एयर रहता है, और अगर अपने को वो बांध लिए उससे, कभी नहीं वो नीचे जाएंगे, क्योंकि इसमें इतना एयर है, समझ में है ना। वही इसी में अगर लिक्विड भर लो तो टाटा बाय बाय हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्योंकि ओवरऑल डेंसिटी कम हो जाता है। आ रहा है समझ में, ऐसा नो? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ठीक है, तो अब जो है कितना बॉयंट फोर्स या फिर कितना जो है अपवर्ड फोर्स, ठीक है, बॉयंट फोर्स का एक और नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अपथ्रस्ट। क्या बोलते हैं? और ये बहुत ही अच्छा नाम है। अप मतलब ऊपर लग रहा है फोर्स, ये थ्रस्ट मतलब परपेंडिकुलर फोर्स, ऊपर लगता है। अरे समझना है, ठीक है, चलिए। अब बॉयंट फोर्स क्यों होता है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। बॉयंट फोर्स क्यों होता है इसको भी समझते हैं, ध्यान से देखिए। अब बॉयंट फोर्स का वैल्यू क्या होता है, क्लियर है? ठीक है, इसमें हम लोग दे दिए एक ब्लॉक, क्या दे दिए? कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये है ब्लॉक ऑफ लेटर से वुड, और वुड जो है भैया फ्लोट ही करता है। द ब्लॉक ऑफ वुड इज फ्लोटिंग, वुड फ्लोट करता है ना ऊपर में। अच्छा, ये है जब वुड नहीं था, यस और नो? जब वुड नहीं था, तो जब वुड नहीं था तो ध्यान से देखिए, ये वाला जो एरिया था इतना में वाटर था ना, इतना में वाटर सर इतना वाटर में था, सपाट तो वाटर में। अब क्या किया, देखिए जब हम लोग वुड डाले इसमें तो इतना वाटर हट गया और वुड आ गया। क्लियर है क्या? तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि दिस मच वॉल्यूम ऑफ वाटर was displaced by the wood। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? This much volume of water was displaced by the wood, ये लिख सकते हैं? कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये जो वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ है, अब इस वाटर का हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं।
ठीक है, ये कुछ हाइट है h, यस और नो, हाँ, और इसका कुछ एरिया होगा a, क्लियर है क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहां पे प्रेशर कितना है, अगर यहां पे P नॉट था प्रेशर, तो यहां पे होगा P नॉट प्लस रो जी एच। मुझे कैसे आया, प्रूव किए पहले, हम प्रूव किया है ना, यस और नो। और ये है mg, किसका mg, वाटर का, यस और नो, समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, P नॉट प्लस, अच्छा P नॉट इंटू ए P नॉट हो गया, ऊपर में फोर्स जो लगेगा P नॉट के कारण, P नॉट इंटू ए, नीचे में जो फोर्स लगेगा ये होगा P नॉट इंटू ए प्लस mg, यस और नो, किसका m, लिक्विड का, ये वाटर का हम लोग बात कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच इंटू ए, यस और नो, P नॉट ए प्लस mass of liquid into G should be equal to P naught A plus rho GH into A. P naught A कट गया, mass of liquid into G is equal to rho GH into A. और ये एकदम सही है, कैसे, देखिए ध्यान से, mass of liquid क्या हो जाएगा, rho of liquid डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, A इंटू एच, यस और नो, ये जी कट गया, मास सही में आ रहा है, रो जी एच ही आ रहा है ना, रो इंटू एच इंटू ए ही आ रहा है ना, क्लियर है क्या, यस और नो। तो इसका पोस्टमार्टम करने से हमको क्या समझ में आ गया कि ये जो मास है ये कितना वेट लगा रहा था, mg लगा रहा था, यस और नो, यस और नो, और इतना ही जो है फोर्स लग रहा है ना, अगर हम यहाँ पे, है ना, ये P1 था, इधर P1 था और इधर P नॉट था, इतना ही फोर्स ऊपर लगा रहा होगा, P1 A माइनस P नॉट A क्या लगा रहा है, mg लगा रहा है ना फोर्स, यस और नो, यस और नो, ध्यान से समझिएगा, यस और नो। अब इस केस में क्या हुआ है ना, जो ब्लॉक ऑफ वुड था, इस केस में क्या हो गया, mg तो चल गया, मास ऑफ लिक्विड तो डिस्प्लेस हो गया ना, है ही नहीं, लेकिन ये जो फोर्स है ये कायम है, समझ में, ऊपर में तो P नॉट है ही, P नॉट इंटू ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, और नीचे में P1A है जो कि इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg, और ये mg कितना है, मास ऑफ, या फिर मास mg है ना, g से भी मल्टीप्लाइड है, तो हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यस और नो, बाय द बॉडी। आ रहा समझ में, ये पूरा हम आपको डिराइव कर दिए। तो बेसिकली बॉइंट फोर्स क्या होगा, ये हो गया अपवर्ड्स होगा, क्लियर है क्या, ठीक है ना, इसको अपथ्रस्ट भी बोलते हैं, ये अपवर्ड होगा, और इसका वैल्यू क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। आ रहा है समझ में, यस और नो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। तो जितना वाटर डिस्प्लेस करता है, ठीक है, तो अब जैसे कि, है ना, अब हम देखो फ्लूइड का बात कर रहे हैं ना, फ्लूइड, तो फ्लूइड में गैस भी होता है, तो एक बैलून हम लोग बना लेते हैं, क्या बना लिया हम लोग, बैलून,
कौन सा बैलून है ये? हाइड्रोजन वाला। हाइड्रोजन बैलून ऊपर जाता है, ठीक है। हीलियम वाला ऊपर जाता है कि नहीं जाता है? क्लियर है क्या? देखो ध्यान से, इसने इतना एयर को डिस्प्लेस कर दिया है यहां से, क्लियर है क्या? तो इसका जो वॉल्यूम है V इंटू रो ऑफ एयर, क्लियर है क्या, इंटू G, इसका ये फोर्स लग रहा है, आ रहा है समझ में? ये फोर्स ऊपर लग रहा है इसको, यस और नो? ठीक है। और इसको नीचे, नीचे जो इसका फोर्स लग रहा है वो क्या है? वॉल्यूम इंटू रो ऑफ हीलियम इंटू G, ठीक है। तो ऊपर फोर्स लग रहा है इसको वॉल्यूम इंटू रो एयर इंटू G, नीचे इसको फोर्स लग रहा है वॉल्यूम इंटू रो हीलियम इंटू G। डेंसिटी ऑफ एयर ज्यादा होता है इसीलिए ऊपर निकल जाता है, क्योंकि ये क्या है, ये हो गया अपथ्रस्ट या फिर बॉयंट फोर्स, यस और नो? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। कोई भी चीज अगर फ्लोट कर रहा है, कोई भी चीज अगर फ्लोट कर रहा है, ठीक है, यहां पे हम लोग देख रहे हैं फ्लोट कर रहा है। क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। ध्यान से देखिए, इतना वॉल्यूम जो है सबमर्ज्ड है, इतना लिक्विड डिस्प्लेस किया ना, ये पूरा थोड़ी डिस्प्लेस किया है। अरे यस और नो? तो इस सॉलिड का अगर हम लोग बोलेंगे, सॉलिड का वॉल्यूम है Vs, क्लियर है क्या? और ये जो डिस्प्लेस किया है वो हो गया Vd, Vd हो गया डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, क्लियर है क्या? या फिर हम लोग को ये भी बोल सकते हैं कितना ये इमर्स हुआ है, इमर्स्ड वॉल्यूम, इसका जितना इमर्स हुआ है उतना ही ना डिस्प्लेस किया होगा। और Vs हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अरे यस और नो? क्लियर है क्या? ठीक है। नीचे में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू रो ऑफ सॉलिड इंटू G। बेसिकली ये मास ऑफ सॉलिड इंटू G है। ऊपर में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू G, विच इज एक्चुअली मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू G। यस और नो? ठीक है, दोनों इक्वल होगा, यस और नो? तो हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, इतना ही ना अब थ्रस्ट लग रहा है। md इंटू G इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड इंटू G, क्लियर है क्या? G कट गया, md क्या हो गया? md वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इंटू रो लिक्विड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू रो ऑफ सॉलिड। यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ठीक है। फिर से वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू रो ऑफ लिक्विड शुड बी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू रो ऑफ सॉलिड। यस और नो? अब देखिए ध्यान से, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, क्लियर है क्या? इसका टोटल हाइट क्या है? h है, और ये हो गया हाइट सबमर्ज्ड, क्लियर है क्या? तो हम लोग लिख सकते हैं क्या वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड क्या हो जाएगा? HS इंटू A इंटू रो L शुड बी इक्वल टू VS। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है H, इसको सब लिख देते हैं सबमर्ज्ड, ठीक है ना, सॉलिड से कंफ्यूज मत कीजिए, सबमर्ज्ड हो गया है, ठीक है। तो हाइट ऑफ सॉलिड इंटू हाइट सबमर्ज्ड इंटू एरिया इंटू रो लिक्विड शुड बी इक्वल टू टोटल हाइट इंटू एरिया इंटू रो ऑफ सॉलिड। ए कट गया, क्लियर है क्या? कितना हाइट सबमर्ज होगा वो हो जाएगा
रो ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय रो ऑफ लिक्विड इनटू h। आ रहा समझ में? इतना ये डूबेगा, इतना ये हाइट डूबेगा। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ठीक है। अब जो है एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी में। आइस का डेंसिटी होता है 0.95, क्लियर है क्या? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है क्या? देखो तो हाइट कितना सबमर्ज्ड हो जाएगा, रो ऑफ सॉलिड दैट इज 0.95 डिवाइडेड बाय रो ऑफ लिक्विड 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये तो कट जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ग्राम पर सेंटीमीटर कट जाएगा। और मानिए कि आइस का पूरा जो लेंथ है ना, वो है लेट अस से, है ना, बड़ा है, लेट अस से कि 30 मीटर्स, मतलब कि 3 मंजिला आइस का ब्लॉक है। क्लियर है क्या? तो कितना सबमर्ज्ड हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, कितना सबमर्ज्ड हो गया 5 एंड, है ना, तो 27 285 28.5 मीटर सबमर्ज्ड है। तो इसका मतलब कि ऊपर कितना है, सबमर्ज्ड है नीचे कितना है 28.5 मीटर, यस और नो? तो ऊपर कितना बचा, टोटल कितना था, टोटल 30 था ना, तो ऊपर कितना निकला हुआ है 1.5 मीटर ही निकला हुआ है। तो आइस जो है ऐसा दिख रहा है आपको, ठीक है ना, आइस ऐसा दिख रहा है। तो जब टाइटैनिक जा रहा था तो टाइटैनिक बोला कि छोटा सा है, मार दो इसको, नीचे में दिखा कितना है, सारा समझ में, नीचे में कितना बड़ा है। तो उसको लगा कि छोटा सा पत्थर है टूट जाएगा यार, लेकिन नीचे कितना है, सारा समझ में, इसीलिए वो इसको तोड़ ही नहीं पाया, खुद टूट गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। तो ये हो गया बॉयंट फोर्स, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर अपवर्ड बॉयंट फोर्स। ठीक है, और हम लोग ये भी पढ़ लिया, आर्किमेडिस प्रिंसिपल भी हम लोग इसी में कवर कर चुके हैं। आर्किमेडिस प्रिंसिपल क्या हो गया, यही, बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू द मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। ठीक है, बॉयंट फोर्स इज द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। आ रहा है समझ में, यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, characteristic properties of buoyant force. Buoyant force due to a fluid on a body immersed in it depends on the following factors. क्या क्या फैक्टर, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी immersed in the fluid, सही बात है। वेट ऑफ फ्लूइड, क्या है वेट ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू रो ऑफ लिक्विड इनटू जी। क्लियर है क्या? तो इस पे तो डिपेंड करता ही है। फिर क्या है, द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, इस पे भी डिपेंड करता है। फिर क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस पे भी डिपेंड करता है। और क्या है, टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा या घटेगा तो डेंसिटी घटेगा बढ़ेगा ना। ठीक है, ये दिया हुआ है एंड दैट्स इट, डन। ठीक है, और आर्किमेडिस प्रिंसिपल, ये जो बॉयंट फोर्स निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं, ये प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं आर्किमेडिस प्रिंसिपल। ठीक है, तो एप्लीकेशन क्या होता है, शिप्स को डिजाइन करने में होगा। अच्छा, जो भी इन वन सेंस, जो भी वाटर बॉडीज है, वाटर में जो भी व्हीकल्स हैं, शिप सबमरीन को डिजाइन करने के लिए होगा। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस भी हम लोग कर सकते हैं, अगर जिसका ज़्यादा डेंसिटी है ना, और किसका कम डेंसिटी है, वो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना वो इमर्स हुआ है। द हाइड्रोमीटर्स यूज फॉर डिटरमिनिंग डेंसिटीज ऑफ लिक्विड, ये भी आर्किमेडिस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग सुने होंगे लैक्टोमीटर, इट इज यूज्ड टू मेजर प्योरिटी ऑफ मिल्क।
लैक्टोमीटर से मिल्क का प्योरिटी मेज़र होता है। तो लैक्टोमीटर जो है वो क्या होता है, जितना डेंसिटी का है ना लैक्टोमीटर, उतना है ना, जितना डेंसिटी है मिल्क का उतना ही डेंसिटी होता है लैक्टोमीटर का। तो लैक्टोमीटर को उतना ही डूबना चाहिए। तो हमको तो पता है डेंसिटी ऑफ मिल्क, प्योर मिल्क क्या है, उतना ही डूबना चाहिए। अगर ज़्यादा डूब रहा है मतलब कि पानी मिलाया गया है। अरे समझ में क्लियर है क्या? तो लैक्टोमीटर इज वन एग्जांपल ऑफ अ हाइड्रोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक वही है। हाइड्रोमीटर बेसिकली क्या है कि आपका कोई भी चीज का डेंसिटी नाप देगा। लैक्टोमीटर क्या है, मिल्क के लिए स्पेशली। ठीक है, तो जनरलाइज्ड प्रिंसिपल हाइड्रोमीटर है और स्पेसिफिकली अगर आप देख रहे हैं तो लैक्टोमीटर मिल्क के लिए। क्लियर है क्या? तो लैक्टोमीटर विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ सैंपल ऑफ मिल्क इज अगेन बेस्ड अपॉन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्लियर है क्या? यस और नो? अब इसके ऊपर जो जो क्वेश्चंस हैं वो कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक जनरल आपको बता दिए। ठीक है।